बिहार में पूर्णतः शराबबंदी के 8 साल हो गए और शराबबंदी के बाद मादक पदार्थ और नशीली सुई काफी चरम पर है और पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई भी करते नजर आ रही है। ताजा मामला कंकड़बाग थाना क्षेत्र से है, जहां पर 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से 1000 नशीली सुई, मादक पदार्थ एवं शराब के खेप बरामद किए गए हैं। यह लोग पुराने कंकड़बाग थाना के पास झोपड़पट्टी में रहकर बेचा करते थे और चौंकाने वाली बात यह है कि बेचने के साथ साथ सुई लेने का जगह भी मुहैया करवाया करते थे ये लोग। इससे पहले भी कंकड़बाग थाना क्षेत्र से 16,000 सुई बरामद की गई हुई थी और यह फिर से एक बार 1000 नशीली सुई का बरामदगी कंकड़बाग थाना क्षेत्र से हुई है। और अब एएसपी अभिनव ने लोगों से आग्रह किए हैं कि अगर आपके बच्चे इन सभी चीज के आदी होते हैं तो उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेजें। यह चीज अच्छी नहीं है और किसी भी तरह की सूचना मिलने पर पुलिस से संपर्क करें। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ खास जानकारी दे रहे हैं एएसपी अभिनव, आइए जरा सुनते हैं। अवैध नशे के खिलाफ पटना पुलिस की जो मुहिम है वो आप देख रहे हो पिछले 3-4 महीने से लगातार जारी है। एसएसपी सर के आदेश से एक स्पेशल टीम बनाई गई है और ये टीम लगातार अवैध नशे के कारोबारी और बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लगातार करते आ रही है। इसी में कल हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि झोपड़पट्टी के पास कुछ लोग वापस से नशे का सुई जमा करके और स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को और कोचिंग वाले बच्चों को इसकी बिक्री कर रहे हैं। उसी में सूचना एकत्रित करके और टीम के द्वारा छापामारी की गई, जिसमें 3 लोगों को, राहुल कुमार जिनका उम्र 20 साल है, ये झोपड़पट्टी कंकड़बाग के रहने वाले हैं, राजा पासवान उम्र 22 वर्ष, अनिल कुमार उम्र 24 वर्ष जो कि बहादुरपुर गुमती के रहने वाले हैं। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के पास से पुलिस को ब्राउन शुगर 48.5 ग्राम, बुप्रोनॉर्फिन की नशीली सुई 834 पीस, एविल 126 पीस, नकद राशि 14,200, 25 लीटर शराब और एक मोबाइल इन लोगों के पास से जब्त की गई है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है कहाँ से ये, किसके थ्रू ये सोर्स करते थे, किस तरीके से ये सेल कर रहे थे, उस पर भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। कितने दिनों से ये बेच रहे थे यार? इसमें जो मेन है ये राहुल कुमार है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये पिछले 3-4 महीने से मेन रूप से बेच रहे थे और इसी में इन लोग के द्वारा एक नया चीज़ भी बताया गया है कि अपने झोपड़ी में ही ये अब नशे की सुई लेने का भी जगह प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं, जो कि बड़ा ही गंभीर विषय है। और आप लोग के थ्रू हम परिजनों से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों पे ध्यान रखें, उनको समझाएं कि नशे की लत का क्या दुष्परिणाम है। मानसिक और शारीरिक दोनों लॉस बहुत ज़्यादा है उससे। बच्चों को समझाना है ताकि डिमांड भी क्रिएट ना हो। सप्लाई के विरुद्ध पटना पुलिस लगातार काम करते आ रही है। आगे भी आप और इससे भी बड़ी उपलब्धियाँ देखोगे। इन तीनों का तो आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, बट ये तीनों जिनके साथ मिलकर के काम कर रहे थे, जैसे कुछ समय पहले हम लोग ब्रजेश को गिरफ्तार करके 16,000 से अधिक सुई के साथ और 76,000 नशे के टैबलेट्स के साथ भेजे थे। ये लोग उनसे भी सप्लाई लेते थे। वर्तमान में ये लोग अलग अलग लोगों से सप्लाई ले रहे हैं। हम लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में ये आ कहाँ से रहा है। बहुत जल्दी हम वहाँ तक उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ये लोग पार्टनरशिप में बेच रहे थे कि अलग अलग जगह पे? इनका कहना है इनके द्वारा और भी नाम दिया गया है कि वहाँ पे और भी कुछ नाम ये प्रोवाइड किए हैं जो लोग इंडिविजुअली सेल करते हैं। इनका एमओ यही है, मलाई पकड़ी 90 फीट रोड से लेकर के झोपड़पट्टी तक घूम करके बेचना। ये बल्क में सप्लाई भी करते हैं, अगर कोई और बेचना चाहे उसको भी अलग अलग जगह पे ये लोग सप्लाई करने का भी बात स्वीकार किए हैं। इनका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट अगर आप एमआरपी देखो इस पर तो ये 30 से 40 रुपए की आती है। इसको ये लोग 70 से 80 रुपए में इंडिविजुअल शीशियाँ बेचा करते हैं। हाँ, उसी का इनके पास से 14,200 रुपये जो है वो भी इनका किसी के पास से मिला। इस पर राहुल कुमार के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है कि ये रोजाना 300 से 500 पीस नशे की सुई जो है बेचा करते थे और उनके द्वारा ये बताया गया कि जो चाहे उनको वो अपनी झोपड़ी में ही बैठ करके सुई लेने भी देते हैं। इंतजाम होते थे अभी तो जैसा हमारा जांच है उसमें सिर्फ नशे के सुई लेने का है और कुछ के पास से हम लोग को ब्राउन शुगर भी बरामद हुआ है। आगे बिल्कुल इनका ये कोशिश है कि यंग जो बच्चे हैं
वो ले, आदत लगे और ये उनको बेचे। और हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि इस पे जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं सबके सब गिरफ्तार हो और जेल में। कहाँ से लाते थे? वो अभी जांच का विषय है। हम लोग के पास वो सॉरी मेडिकल सुई के थ्रू नहीं, मुख्यतः ये लोग कुरियर के थ्रू बाहर से मंगवाते हैं पार्सल। उसका भी चेन हम लोग को पता चला है। ये कुरियर से ला करके अलग अलग जगह पे इनका पार्सल्स आता है, वहाँ ये एकत्रित करते हैं, घर पे या गोदाम में ये एकत्रित करके रखते हैं। पीछे हम लोग कुछ गोदाम का भी भंडाफोड़ किए थे। उन गोदाम से ये इंडिविजुअल लोगों को मुख्यतः जो है वो सदर क्षेत्र में झोपड़पट्टी, वहाँ पे ये कुछ इनके सेलर्स हैं, उनको जा करके देते हैं और उनके द्वारा ये बेचा जाता है। स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। बिल्कुल अदर स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट आया है और उनकी भी गिरफ्तारी और उन पर भी कानूनी कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। कुरियर वाले किस काम में? कुरियर की संलिप्तता ये है कि बिना ये दवा है और दवा जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आ सकता है, तो वो एसओपी का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। हम लोग इसकी जांच करेंगे। कितनी राज्यों से लेने का टारगेट है? अभी तो जो मैन्युफैक्चरिंग है इस पे ये हिमाचल या गुजरात से बन के आ रहा है। हम लोग इसका पूरा चेन खंगाल रहे हैं, किस तरीके से कंपनी से निकलने के बाद यहाँ तक कैसे पहुँच रहा है, कौन है जो 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 एस्टेब्लिश्ड एसओपी है उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उसका हम लोग जांच कर रहे हैं। ये दवा सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड दुकान पे शेड्यूल एच दवा है। अब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मॉर्फिन डेरिवेटिव, जैसे कि बुप्रेनॉर्फिन के 2-3 डेरिवेटिव्स है, आप नहीं ले सकते हो। ये बहुत ज़्यादा जो पेन है जैसे कैंसर के इलाज में, उसमें देने के लिए है, जिसका कि ये लोग दुरुपयोग नशे के लिए कर रहे हैं। वो इस तरीके से नहीं बेचा जा सकता है। पब्लिक को क्या मैसेज है? पब्लिक को यही मैसेज देंगे कि इस दवा का दुरुपयोग, इसका आदत बहुत ईजी है, मॉर्फिन डेरिवेटिव है, इसका आदत बहुत आसानी से लग जाता है और छुड़ाना मुश्किल है। एक बार आदत लग जाने के बाद स्पेशली यंग बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है और बहुत अधिक दुष्परिणाम है। इसके कैंसर होने के भी इससे खतरा है। सो पब्लिक से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, स्पेशली पेरेंट्स से, कि अपने बच्चों को समझाएं, बच्चों पे ध्यान रखें और अगर उनमें कुछ भी ऐसा साइन उनके पास है कि बच्चों को नशे की लत लग गई है तो नशा मुक्ति केंद्र लेकर के जाएं और कोई भी सूचना हो पुलिस को आकर के सूचित करें, हमें सूचना दें कहाँ पे ये बिक रहा है, किसके द्वारा बेचा जा रहा है। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मादक पदार्थ का कीमत क्या है? लगभग 1000 पीस पकड़ा गया है और ये 80 रुपये में सेल कर रहे थे। तो ब्राउन शुगर का हम लोग जांच कर रहे हैं, उसका भी मूल्य 50,000 के करीब होना चाहिए।